प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, फाइनल का जो ऐलान हो गया बाकायदा। और ऐलान क्या होना है जी, ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये मुकाबला जीत लिया, ट्रॉफ़ी भी उनको दे दी गई और जितने भी खिलाड़ी थे उनको एजाज़ात से भी नवाज दिया गया। तो जनाब यूँ ये वर्ल्ड कप का जो सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचा और ये गुफ्तगू जारी थी। इस सिलसिले में मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। जनाब एक और बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इस पूरी ट्रांसमिशन में पूरे महीने जो चली है इस वर्ल्ड कप के दौरान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। बड़ा ज़बरदस्त आपने तबसरा भी किया, तज्जिया भी किया और पिछले प्रोग्राम अगर वो हो ना सिलसिला चला कर दिखाएँ तो बताएँगे किन किन मौक़ों के ऊपर जो बातें हमने कही इस प्रोग्राम के अंदर वो पेश गोइयाँ किस हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हुई। तो नतीजा जो है तकरीबन 98% के करीब जो है वो आएगा कि जिसमें हमने कहा बस 1% हम ये 2% का जो है जैसे हम न्यूजीलैंड के हवाले से हमें उम्मीद थी कि ये फाइनल जो है वो इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने देगी, लेकिन उसके उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने बासानी है मैच जीत लिया। मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब मुनीर उल हक साहब को, क्रिकेट एनालिस्ट है, ब्रॉडकास्टर है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे। आज एक दफ़ा फिर इस आखिरी नशिस्त में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। दीगर मेहमानों के हमराह हमें उन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आप। बहुत बहुत शुक्रिया यासर। बड़े सब्र के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ आपने फ़ाइनल देखा और अब ये मैं आपसे पहले दरियाफ्त करूँगा कि आपने फ़ाइनल इंजॉय किया या नहीं किया, क्योंकि नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स रहा। जो हम सब की इज्तिमाई सोच थी या हम सोच के अलावा जो हम सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम जो एक निस्बतन मजबूत टीम थी, बड़े असाब शिकन मुकाबले उन्होंने जो है वो जीते भी, यहाँ तक पहुँचे भी और लग ही रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम देंगे, लेकिन बिल्कुल उसके उलट हुआ है। फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आसाब की जो जंग थी उस पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह हावी रही और ऑस्ट्रेलिया जो है वो प्रोफेशनल टीम मशहूर है। हम सब की ख्वाहिश थी, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीवन। मैं एक रेडियो शो कर रहा था फ्राइडे को, उसमें मैंने सवाल रखा था कि कौन सी टीम है, तो 99% लोगों ने न्यूजीलैंड का नाम लिया था क्योंकि फेवरेट हो गई थी पाकिस्तान की। तो लेकिन जाहिर है जो टीम अच्छा खेलती है वही जीतती है। क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियंस, कांग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलियंस। 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीते, एक ही टाइटल उनके पास नहीं था और 7वें अटेम्प्ट में फिलहाल उन्होंने टाइटल ये भी अपने नाम कर लिया। तो T20 क्रिकेट में भी अपनी हुक्मरानी उन्होंने कायम कर ली और बहुत आराम से ये मैच 7 गेंद पहले जीत लिया। हालांकि टारगेट इतना कम नहीं था, 174 का एक अच्छा टारगेट था, तो मैच वैसा हो नहीं सका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी इनिंग्स हमने देखी। केन विलियमसन का जो उससे पहले इस टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट 94 का था, आज फाइनल में उन्होंने 177 के स्ट्राइक रेट से 48 बॉल पर उन्होंने 85 रन की इनिंग्स खेल दी। बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। एक मौके पर उन्होंने 50 भी हाईएस्ट तेज तरीन 50 कर दी थी फाइनल की 32 गेंदों पर, लेकिन फौरन ही फिर वो मिचेल मार्श ने 31 गेंदों पर 50 करके वो रिकॉर्ड भी उसी मैच में उनको तोड़ दिया, अपने नाम कर लिया। फाइनल इस लिहाज से तो हम अच्छा कहेंगे कि दोनों टीमें बड़ी मेहनत करके पहुंची थी, इसमें कोई शक नहीं था। और आज मैं एक टेलीविजन देख रहा था, वहाँ पर जो बड़े बड़े सहाफ़ी और तजियाकार थे ना, उन सब से टूर्नामेंट की शुरू में पूछा गया था कौन सी फेवरेट टीमें हैं जो आपको फाइनल खेल सकती हैं। तो बहुत सोने पाकिस्तान और इंडिया का नाम लिया था, इंग्लैंड का नाम लिया था, वेस्ट इंडीज़ का नाम लिया था, लेकिन किसी ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नाम नहीं लिया था। तो ये बड़ी वो चीज़ है, दोनों टीमों को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, जिस तरह किया है। लेकिन आज के फाइनल में आपने बिल्कुल सही कहा, जो हम समझ रहे थे कि बिल्कुल आखिरी गेंद तक जाना चाहिए, कुछ 2019 के वर्ल्ड कप का कुछ रिप्ले हम देखें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जिस तरह से बैटिंग की डेविड वार्नर ने और उसके बाद मिचेल मार्श ने। मिचेल मार्श आपको पता है कि क्रिकेटिंग फैमिली है, इनके वालिद जेफ मार्श, इनके भाई शॉन मार्श बेशुमार क्रिकेट खेले हैं, टेस्ट मैचेस, वनडे सब खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उसी फैमिली से आज उन्होंने एक बार फिर बड़ी ज़बरदस्त 50 गेंदों पर 77 रन बनाए। आम देखिए ख्वाहिश थी हम लोगों की, लेकिन टीम वही जीतती है जो अच्छा खेलती है। और हम सब ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रोफेशनल है, ऑस्ट्रेलिया की टीम मेंटल बहुत मजबूत है। आज उनके वो प्लेयर भी चले गए जो नहीं चल रहे थे। स्टीवन स्मिथ की तो खैर बैटिंग नहीं आई, मैक्सवेल ने भी आज झलक दिखा दी, विनिंग शॉट खेला। मिचेल मार्श तो इतना फियरलेस खेल रहे थे कुछ नहीं। और डेविड वार्नर कैसा लग रहा था, ये वही डेविड वार्नर हैं यासिर।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ फाइनल के हवाले से, और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दोनों टीमों की जानिब से नज़र आई हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बट न्यूजीलैंड के हवाले से, थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। मेहमान पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे भाई बॉलिंग को क्या हुआ ये तो ज़रा बताइए, कि कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया ट्रेंट बोल्ट के अलावा और कोई बॉलर आज फॉर्म में नहीं था। इश सोदी ने इससे पहले भी दूसरे हाफ में गेंदें की हैं, बड़ी अच्छी गेंदें की हैं, बड़ा ग्रिप कर रहा था बॉल, अच्छा ब्रेक भी हो रहा था, कहीं ना कहीं वेरिएशन भी नज़र आ रही थी। आज कम्प्लीटली ऑफ कलर। या तो मार्च ने जिस तरह स्टार्ट लिया है मेरे ख्याल में खा गए उनको, इस वजह से उनसे बॉल ही नहीं हुई है। बाकी भी और कोई बॉलर इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं कर सका, इसकी क्या वजह हुई है आपके ख्याल में? देखिए मिचेल मार्श थोड़ा सा ऑफ कलर हमें नजर आ रहे थे, लेकिन 2021 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन T20 में इन्होंने ही बनाए हैं। 600 प्लस रन स्कोर किए हैं, और आज तो खैर उन्होंने वो इनिंग्स खेल दी कि उनको याद रखा जाएगा। स्टोइनिस, मैथ्यू वेड ने सेमीफाइनल में अपना काम कर दिया, डेविड वार्नर मुस्तकिल अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो बॉलिंग की अगर हम बात करते तो वेरी राइट, एक ट्रेंट बोल्ट ही थे कि जो थोड़ा इम्प्रेस कर रहे थे, और 13 विकेटों के साथ जॉइंट मोस्ट विकेट है अगर सुपर 12 की बात करें। जम्पा की भी 13, इनकी भी 13 विकेटें। लेकिन टिम साउदी, मिचेल सेंटनर, इस शोडी, कोई भी वो, एडम मिलन का पहला ओवर बहुत ही एक्सपेंसिव रहा, छक्के भी लगे, चौके भी लगे। तो आपकी बात सही है कि आज जो बैट्समैन थे ना ऑस्ट्रेलिया के, वो हावी थे, शुरू से ही हावी थे। ऑल्दो एरन फिंच की विकेट फौरन गिर गई थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें मिचेल मार्श आते ही पहली गेंद पे छक्का लगा दिया उन्होंने। तो उनसे पूछा भी अभी मैन ऑफ द मैच के वक्त कि भाई आते ही पहले गेम छक्का, तो कहने लगे मुझे स्टोइनिस ने कहा था कि आप जाएं और फियरलेस खेलें, बिल्कुल ये ना देखें क्या है। तो मैं उसी तरह आज खेला और बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की। तो आज न्यूजीलैंड का डे ऑफ था, सिवाय केन विलियमसन के बैटिंग के कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ऑफ था वो मिचेल स्टार्क का ऑफ था, जिन्होंने फाइनल के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर में 60 रन, कभी हम सोच नहीं सकते कि वो बॉलर जिसके इन स्विंगिंग यॉर्कर दुनिया में मशहूर है, उसकी इतनी भी पिटाई हो सकती है। लेकिन तीसरा ओवर उनका बहुत ही एक्सपेंसिव, चौथा भी ठीक ठाक। 60 ओवर्स का मतलब 15 की इकोनॉमी यार, ये तो मतलब हम तस्वर ही नहीं कर सकते। लेकिन उसी के बरखलाफ आप देख लें, जॉश हेजलवुड 15 रन या 16 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें ली। बेहतरीन बॉलिंग, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। मुझे बड़ा मीडियोकर सा वो लगता था, लेकिन आज बड़ी शुरू में 2-3 ओवर पैट कमिंस ने बिल्कुल ना होने के बराबर रन दे रहे थे। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि वो बॉलिंग वो बात नहीं थी जो हम कहते थे ना कि न्यूजीलैंड टीम पकड़ लेती है, नहीं पकड़ सकी, आज नहीं पकड़ सकी। एक बात और कि जब हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने 160 तक अगर बना ली है ना, तो फिर अगली टीम बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए कमबैक करना, सिवाय एक पाकिस्तान के और कोई टीम ऐसी नहीं थी जिन्होंने उनको फंसा लेते थे। आज जब ये स्कोर हुआ, जैसे जमील भाई ने कहा कि हमें ये अंदाजा था कि आज 170 बड़ा स्कोर कर दिया था उन्होंने, स्टार्ट से नहीं लग रहा था। तो ये लग रहा था कि बॉलिंग तो बड़ी स्ट्रांग है, पकड़ लेंगे, लेकिन 2 विकेटें गिरना सिर्फ, तो ये तो बड़ी मजाकिया बात है। डिफेंड करने में तो ये ज्यादा मजबूत है चेस करने के मुकाबले में। और हमने कई मैचेस में देखा है क्या जिनके कप्तान भी जो है वो कोशिश अपनी तरफ से कर रहे थे, लेकिन बॉलर्स की इतनी पिटाई हो रही थी कि वो भी बीच में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा खुद ही वो हो गए थे कि यार अब कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। शॉर्टी को भी छक्के लग रहे हैं, मिचेल सेंटर से गेंदें लेफ्ट आर्म के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामने तो वैसे ही वो वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा डेविड वार्नर की बैटिंग, सब चीजें ऐसी थी जो आज उनके हक में नहीं थी। अगर वो आप 85 रन की इनिंग्स को हटा दें तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें हम न्यूजीलैंड का तस्करा कर सकें। यह ट्रेंट बोल्ट की 2 विकेटें, जिस वक्त आउट किया था इन्होंने डेविड वार्नर को बोल्ड किया था इन्होंने अपने ट्रेंट बोल्ट ने, उस वक्त भी थोड़ा सा लग रहा था कि शायद टीम आ जाएगी। लेकिन मिचेल मार्श जो है वो इतना बिला खौफो खतर खेल रहे थे, किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। तो मैं तो शायद ये समझता था कि 2 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 7 गेंद पहले खत्म हुआ। यानी वो जो पिछले वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, एक ओवर पहले ही मैच को खत्म किया जा रहा है, और तीनों बड़े मैच एक ओवर पहले ही खत्म हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। जमील भाई, ये क्या ये बात कहना सही होगी कि T20 क्रिकेट इज एनीबडीज गेम, कोई भी टीम जीत सकती है, जिस दिन जो अच्छा खेल जाए वो निकाल जाए। इससे तो हमें ये साबित हुआ कि अगर आप नीचे से चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस देकर आए, मां सिवाय टीम पाकिस्तान के, ये बड़ी गैर मामूली और हैरान कुन बात है कि सिवाय पाकिस्तानी टीम के सारे अनप्रेडिक्टेबल थे। जीत गए तो ठीक है, नहीं है न्यूजीलैंड ने गो के बड़ा स्ट्रांग बॉस में वो रखा, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह सब मैचेस हारते रहे। पहले मैच में इंग्लैंड इंग्लैंड हारा था जी, ऑस्ट्रेलिया हारा था पहले मैच में इंग्लैंड से, ऐसा ही है। उस वक्त तो लग ही नहीं रहा था जी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बात यह है कि ये जो पूरा टूर्नामेंट हुआ है ना,
इसके अंदर जिस अंदाज में भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया खेला है ना, मतलब ग्रुप लीग के मैचों के अंदर कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत कोई बड़े मार्जिन से या कोई बड़ा कन्विंसिंगली लेकिन मैच मैं जीता। आपको अब बताऊं, जो एक कंप्लीट टीम नजर आ रही थी ना, वो न्यूजीलैंड की नजर आ रही थी। 166 रन से ज्यादा किसी को नहीं करने दिए उन्होंने, आज 172 खुद कर दिए थे उन्होंने। 172 रन जो है ना, मतलब वो ऐसा लग रहा था एक वक्त के ऊपर कि ये रन जो है ना बहुत है, और जब पहली विकेट जल्दी गिर जाए। लेकिन जिस तरह आकर वो खेले हैं, देखिए आज जो फर्क आया है ना, मैं जो समझ रहा हूँ कि जो टीम साउथी है ना, वो इनके बड़े मेन बॉलर हैं, और वो जब भी इनको लाते हैं वो विकेट लेके देते हैं। ऐसा ही। लेकिन आज उन्होंने मतलब ये कि कहीं नजर ही नहीं आए, कहीं मतलब लगा ही नहीं कि वो अच्छा। फिर स्पिनर्स जो है ना उनके वो भी ऑफ कलर रहे, नजर है। अच्छा, एडम मिलने जो है ना, वो भी आते ही जो आज पहले ओवर में उनका हाल हुआ है, जो रन पड़े, तो वहां से तो वो बिल्कुल ही खुल गए ना वो लोग, तो वो बिल्कुल मैच ही मतलब उन्होंने कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जैसे इनिंग विलियमसन ने खेली, या जो जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलियन खेले हैं, मैं कहता हूं यार कि इतना मतलब जो एक वर्ल्ड कप होता है, इतना बड़ा मैच होता है, उसका दबाव होता है ना, तो इनकी जहनी तरबियत जो है ना, इस अंदाज में की जाती है, की गई नजर आई है हमें कि जो वहां से उनको प्लान लेके भेजा गया है, उस पे वो मतलब खेलते रहे, और उन्होंने किसी भी बॉलर को न्यूजीलैंड के सेट नहीं होने दिया। ऐसा ही है। 2 ओवर सिर्फ जो है